स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5C RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 37। द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 4m स्क्वायर माइनस m। शुरुआत से लेके m पदों का जोड़, शुरुआत से लेके m पदों का जोड़। तो याद करो Sn क्या होता था, Sn क्या हुआ करता था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अगर हम बोले कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स तो बस n के जगह पे हमको लिखने की ज़रूरत है Sn, और ये वैल्यू दिया हुआ है हमको 4m स्क्वायर माइनस m के बराबर। फिर आगे दिया है कि इफ़ इट्स nth टर्म इज 107, मतलब इसका nवां टर्म 107 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू आप प्राप्त कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऑल्सो फाइंड 21st टर्म, मतलब 21st टर्म क्या लिखेंगे, t से टर्म पकड़ेंगे और 21st से 21, तो ये वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं हम इस पे। इसको हम दो तरीक़ा से बनाएंगे। पहला तो ये तरीका है कि अगर ये Sm है, अगर ये Sm है तो हम कह सकते हैं कि ये समेशन ऑफ फर्स्ट m टर्म्स का फार्मूला है। तो अगर हम इसमें 1 पुट कर दें तो S1 जो होगा वो शुरुआत से एक पदों का जोड़ होगा, और शुरुआत से एक पदों का जोड़ का मतलब एक ही पद लेंगे तो उसमें दूसरा पद तो आएगा ही नहीं, मतलब S1 को हम A बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। और S1 जो होगा मेरा फर्स्ट टर्म होगा, और फर्स्ट टर्म होगा जब यहाँ पे 1 डालेंगे तब मिलेगा। तो 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि m के जगह पे 1 डालिए तो ये 1 दे देगा, है ना। तो ये आपका S1 बराबर A बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो 4 में से 1 गया 3, ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब हम बोलेंगे कि अगर आप ये बताओ कि इसका दो पदों का जोड़ कितना होगा, S2 क्या होगा। तो दो पदों का जोड़ जो होगा वो आपको इसमें 2 डालने से मिलेगा। तो ऑल्सो हम लोग क्या करते हैं कि S2 भी निकालते हैं, दो पदों का जोड़ मिलेगा तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, फिर 4 चौके 16, और 16 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा तुम्हारा 14। तो ये शुरुआत से दो पदों का जोड़ है, मतलब S2 का मतलब ये है कि इसमें T1 भी शामिल है और T2 भी शामिल है, दोनों का जोड़ शामिल है। तो कॉमन डिफरेंस का एक फार्मूला हुआ करता था S2 माइनस 2S1, याद रखिएगा। अगर S वाला फार्मूला देता है तो हम आपको बताए थे कि कॉमन डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है, S2 माइनस 2n। क्यों 2S1, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो S2 में क्या होता है कि T1 प्लस T2 दोनों होता है, S1 में केवल T1 होता है ना। S1 को हम लोग T1 भी बोल सकते हैं। तो अगर 2 को T1 घटाएंगे तब ना एक को T1 से एक को T1 कट जाएगा, T2 माइनस T1 होगा, है ना। तो T2 माइनस T1 होना चाहिए कॉमन डिफरेंस के लिए। तो अगर S2 के जगह पे आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि X2 के जगह पे आप अगर T1 प्लस T2 लिखते हो और माइनस 2 S1 के जगह पे आप T1 लिखोगे, तो ज़रा सोचो कि T1 में से अगर 2 T1 घटेगा तो माइनस T1 बचेगा, इसका मतलब T2 माइनस T1, और ये कॉमन डिफरेंस देगा। तो ये हमेशा याद रखना कि S2 माइनस 2S1 होता है D का फार्मूला, S2 माइनस S1 नहीं होता है। तो अब हमारा फर्स्ट टर्म भी आ गया कितना 3, और कॉमन डिफरेंस भी आ गया कितना, तो कॉमन डिफरेंस आ गया, घटाना पड़ेगा ना अभी। तो घटाइए, S2 का वैल्यू कितना है आपका 14, और माइनस 2S1 का वैल्यू, तो S1 का वैल्यू 3 है, तो 3 दूना के 6, यानी कि हो जाएगा 8 6 14, 8 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 8 हो गया। अब हमसे बोल रहा था कि इट्स nth टर्म इज 107, मतलब Tn का वैल्यू 107 दिया गया था। अब Tn का फार्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू हो गया 107। तो A का वैल्यू आपका हो गया 3 प्लस ये हो गया तुम्हारा n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस आप निकाले हुए हो 8, और इज इक्वल टू 107। तो अब 3 को उधर भेज दो, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 107 में से 3 घटेगा तो 104 बचेगा, और 104 के डिवाइड में कौन जाएगा, ये 8। सॉरी, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है, 3 दूना के 6, ठीक है ना। तो चलिए अब 8 से काटो आप, तो 8 से इसे कटना चाहिए, वैसे देखते हैं। 8 एकम 8, 2 और 4 बचा, तो 24 हुआ, 2 और 4,
है कि नहीं। तो 48 के 24, तो यानी कि यहाँ से वैल्यू पता चला n का, ये -1 भी अब उधर जाएगा तो 14। 13 मत बोल देना क्योंकि n-1 का वैल्यू 13 आया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n आ गया। फिर बोल रहा है ऑल्सो फाइंड 21st टर्म ऑफ दिस AP। तो 21st टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, a + 20d। तो यहाँ से आप a क्या लिख लो, जो दिया हुआ है आया हुआ है 3 और प्लस 20 इंटू कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 8, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16, 160 और 3 163। ठीक है ना। तो ये तो मेथड 1 हुआ। मेथड 2 आपका ये होता है, हिंट दे देते हैं कि जो Tn का फार्मूला होता है ना, वो होता है Sn - Sn - 1। तो क्या करना कि ये Sm का फार्मूला है, इसमें m के जगह पे एक बार n डालना, तो ये n में एक फार्मूला देगा, उसका वैल्यू यहाँ रख देना। फिर क्या करना, m के जगह पे n-1 डालना, तो यहाँ m-1 का होल स्क्वायर और यहाँ m-1 होगा, उससे बना लो, है ना। तो इसमें इतना ही रहने दो। थैंक यू।